बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपके साथ ये एक फॉर्म शेयर किया जा रहा है, SNE फॉर आउटसोर्सिंग स्कूल्स। कुछ स्कूल्स आपके एरिया में ऐसे होंगे जो कि आउटसोर्स हो गए होंगे या मतलब प्राइवेट इदारों को वो स्कूल मिल गए हैं और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपकी तरफ किसी एक स्कूल में आप लोगों को एडजस्ट करने पड़ गए होंगे। तो अब उन स्कूलों के जो पोस्ट हैं उनकी SNE बनानी है और रिक्वेस्ट ये है कि जिस टाउन में ये पोस्टें हैं उसी टाउन के अंदर अगर ये इन पोस्टों की SNE बन जाए और उन्हीं स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो आपके जो कंसर्न स्कूल हैं या सर्कल्स हैं या सब डिविजन्स हैं वहीं पे आपको ये एडिशनल पोस्टें मिल जाएंगी और वहाँ पे फिर आप अपने लिए किसी टीचर को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो या नई टीचर हायरिंग भी उसी पोस्ट पर हो सकती होगी। तो रिक्वेस्ट ये है तमाम SDOs, ASDOs और स्कूल हेड से कि वो इस प्रोफार्मे को ध्यान के साथ फिल करें ताकि ये हम चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में अच्छे तरीके से भेज सकें। शुक्रिया। तो अब हम आते हैं प्रोफार्मे की तरफ। प्रोफार्मा है शेड्यूल फॉर न्यू एक्सपेंडिचर्स फॉर आउटसोर्सिंग स्कूल्स। DO फीमेल पेशावर है, डिस्ट्रिक्ट है पेशावर का, आपने पेशावर सेलेक्ट कर देना है, जेंडर फीमेल सेलेक्ट कर देना है, सब डिवीज़न आपका कौन सा है, टाउन 1 है, 2 है, 3 है, टाउन 4 है या हसन खेल सब डिवीज़न का टाउन है, वो आपने सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने अपने सब डिवीज़न का DDO कोड लिखना है। वो स्कूल जहाँ पे आप ये पोस्टें जो हैं भेजना चाहते हैं, ठीक है, उस स्कूल का नाम आपने लिखना है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपका जो स्कूल आउटसोर्स हो चुका है उसकी हेड को भी आपने ये डायरेक्शन देनी है कि वो इस प्रोफार्मे को फिल करें, ठीक है। और जो स्कूल आपके साथ हैं और जो स्कूल चल रहे हैं, अगर उन स्कूलों में आपकी डिमांड हो कि आपको STR स्टूडेंट टीचर रेशियो पे आपको और पोस्टें चाहिए तो वो स्कूल भी इस प्रोफार्मा को फिल करें। बल्कि इसके अलावा हर स्कूल ने ये प्रोफार्मा फिल करना है, अगर उसको पोस्टें चाहिए तो भी और अगर उसको पोस्टें नहीं चाहिए तो भी। तो रिक्वेस्ट ये है कि जितने प्राइमरी स्कूल्स होंगे उन सब का डेटा इस प्रोफार्मा में इंटर होगा। उनको पोस्टें चाहिए ठीक है, उनको पोस्टें नहीं चाहिए तो भी ठीक है। और जो स्कूल आउटसोर्स हो चुके हैं और जिनका स्टाफ दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र हो चुका है उस स्कूल के लिए तो लाजमी है कि वो ये प्रोफार्मा फिल करेंगे। तो चलते हैं। अच्छा, तो स्कूल का नाम लिख देना है आपने, EMIS कोड स्कूल का लिख देना है, ठीक है। टोटल सैंक्शन पोस्ट अभी फ़िलहाल इस स्कूल में कितनी पोस्टें सैंक्शन हैं PST की वो आपने लिख देनी है। टोटल सेक्शन पोस्ट है SPSTs की वो आपने तादाद लिख देनी है। टोटल सैंक्शन पोस्ट है PSSTs की वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। टोटल फील्ड पोस्ट, अब आपके पास PST की जितनी पोस्टें फील्ड हैं वो आपने लिख देनी है। आपके पास SPSTs की जितनी पोस्टें फील्ड हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और इसी तरीके से PSSTs की जितनी अगर आपके पास स्कूल में तो एक ही पोस्ट होगी, अगर वो फील्ड है तो ठीक है और अगर नहीं है तो आपने मतलब अगर फील्ड है तो आपने 1 लिख देना है और अगर फील्ड नहीं है तो आपने 0 लिख देना है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट ये है कि नील लफ्ज़ या NA लफ्ज़ नहीं लिखना, 0 या 1 का लफ्ज़ फिगर आपने लिखना है। या आप 0 लिखोगे या फिर आप कोई फिगर दोगे 1 2 3 4 जो कि आपका रिक्वायर्ड फिगर है। इसी तरीके से वैकेंट पोस्ट हैं PSTs की कितनी है आपके पास, SPSTs की कितनी पोस्टें वैकेंट है वो आपने यहाँ फिल कर देना है। PSSTs की कितनी पोस्टें वैकेंट हैं ऑटोमेटिकली आपके स्कूल में, अगर आप स्कूल का प्रोफार्मा फिल कर रहे हो तो अगर वहाँ पे PST नहीं है तो ऑटोमेटिकली वैकेंट पोस्ट 1 हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर फील्ड पोस्ट पे 1 आ रहा है
تو ویکنٹ پہ 0 ہوگا، لیکن اگر فیلڈ پوسٹ پہ 0 آئے گا تو پھر آپ کا ویکنٹ پوسٹ جو ہے وہ 1 ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس اسکول میں کتنے ہیں وہ آپ نے لکھ دینے ہیں۔ نمبر آف پوسٹ ریکوائرڈ ایز پر STR، STR مطلب اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشیو۔ اگر آپ کے پاس 40 بچے ہیں تو آپ کو 1 ٹیچر چاہیے، اگر آپ کے پاس 80 بچے ہیں تو 2 ٹیچر چاہیے، 120 ٹیچرز ہیں تو آپ کو 3 ٹیچرز چاہیے، اور اگر 160 بچے ہیں تو پھر آپ کو 4 پوسٹیں جو ہیں وہ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 3 پوسٹیں ہیں جبکہ بچے آپ کے پاس 160 ہیں تو پھر آپ 1 پوسٹ کے لیے یہاں پہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو اور آپ نے یہاں پہ 1 لکھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر 80 بچے ہیں ایڈیشنل، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پھر 2 پوسٹیں ہوں گی۔ اگر 120 پوسٹیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے 3 پوسٹوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جو اسکول آؤٹ سورس ہو چکا ہے، اب وہ اسکول یہاں پہ ڈیٹا انٹر کرے گا، اور وہ کیا کرے گا کہ آؤٹ سورس اسکولس ٹیچنگ سٹاف ڈیٹیلز، تو PST کتنے تھے، یہ جو اسکول آؤٹ سورس ہوا ہے اس میں PST کی پوسٹیں کتنی تھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو اسکول آؤٹ سورس ہو چکا ہے اس کے اندر SPSTs کی کتنی پوسٹیں تھیں، اور اسی طریقے سے PSHT کی پوسٹ آٹومیٹیکلی وہاں پہ 1 ہوگی، تو اس اسکول کا آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ PSHT کی 1 پوسٹ تھی اگر ہو تو، جو کہ گمان ہے کہ وہیں پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آؤٹ سورس اسکول جو آؤٹ سورس ہو چکا ہے اور جس کا سٹاف چینج ہو چکا ہے، اس PSHT یا انچارج نے یہ فل کرنا ہے۔ یہاں پہ ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی وجہ سے PSHT یا اسکول انچارج یا کسی بھی اسکول کا کوئی فوکل پرسن وغیرہ نہ ہو تو سرکل انچارجز سے اور ASDO سے اور SDO سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر اسکول کا پروفارما فل ہو کے آنا چاہیے اور کریکٹ ڈیٹا آنا چاہیے۔ جو آؤٹ سورس اسکولز ہیں، اگر اس کے لیے کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ پروفارما فل کرے تو اس کے لیے SDO بھی پروفارما فل کر سکتا ہے، ASDO بھی فل کر سکتا ہے، اور سرکل انچارجز بھی یہ پروفارما اس پرٹیکولر اسکول کے لیے فل کر سکتے ہیں۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی ڈیٹا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی پوسٹ ہماری جو ہو وہ ہم سے کسی اور سرکل میں چلا جائے یا کسی اور ٹاؤن میں چلی جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ پوسٹ ہماری ڈسٹرکٹ سے ہی چلا جائے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس پروفارمے کو بہت ہی دھیان کے ساتھ فل کرنا ہے۔ شکریہ۔